अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉनमा टीवी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या था परवीन बॉबी की लाइफ का सच। 70-80 की दहाई की बॉलीवुड क्वीन। उस वक्त के लोग आज भी कहते हैं कि लोग सिर्फ परवीन बॉबी को देखने थिएटर को जाते थे और वो फिल्म हिट हो जाती थी, लेकिन जितनी कामयाबी थी उतनी ही तकलीफ उनकी जिंदगी में थी। तो चलिए जानते हैं परवीन बॉबी की वो बातें जो कोई नहीं बताते। परवीन बॉबी जितनी मशहूर हार्ट और ग्लैमर अदाओं से हुई, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की भी होती रही। आखिर क्या है 70 और 80 की दहाई की ग्लैमर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ का सच। परवीन बॉबी की पैदाइश 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में हुई थी। परवीन बॉबी माँ बाप की शादी के 14 साल के बाद पैदा हुई थी और ये इकलौती औलाद थी। उन्होंने अपने बाप को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बॉबी ने औरंगाबाद के स्कूल में प्राइमरी तालीम हासिल की और उसके बाद सन जावेस कॉलेज औरंगाबाद से तालीम मुकम्मल की। उनके वालिद वलीद मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब के साथ होते थे। उन दिनों में परवीन बॉबी अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। उन पर असारा की नजर पड़ी। उस वक्त उन्होंने मिनी शर्ट पहनी हुई थी। उस वक्त उनके हाथ में सिगरेट भी था। असारा उनके इस लुक से इतने ज्यादा मुतासिर हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको जल्दी साइन कर लिया। 1972 में परवीन की मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत हुई। यहाँ ये भी दिलचस्प कहानी है कि परवीन बॉबी ने अपने कैरियर की शुरुआत कैरेक्टर सलीम दुरानी के अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की। वो अलग बात है कि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बाद परवीन बॉबी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको इतना दीवाना बना दिया। उसके बाद उनकी फिल्म आई दुहें। ये वो वक्त था जब उन्होंने डैनी को अपना दिल दे दिया था। वो बात और थी कि उनका असर ज्यादा दिन तक नहीं चला। परवीन बॉबी के कैरियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर। 1974 में रिलीज हुई इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद 1975 में रिलीज फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार फिल्म में परवीन बॉबी ने अपने सबसे ज्यादा बोल्ड किरदार से अपने चाहने वालों को अपना दीवाना बना दिया था। और उसके बाद 1977 में मनमोहन के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उनकी ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में ऋषि कपूर के साथ किरदार निभाया। 1981 में परवीन बॉबी ने काल्या, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की। उसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी की फिल्मी कैरियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। परवीन बॉबी की कहीं शादी नहीं हुई, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता है। बॉलीवुड में शुरुआती दिनों से ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही। उनके करीब 3 साल के कैरियर में उन्हें 3 आदमियों के साथ जोड़ा गया। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। डैनी से वो ब्रेकअप होने पर परवीन बॉबी को काफी दर्द मिला। खबरों के मुताबिक परवीन बॉबी के रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे। अब परवीन ने अमिताभ बच्चन के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश करने का इल्जाम भी लगाया था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन ने तकरीबन 8 फिल्मों में काम किया। लोगों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया, पर अमिताभ और वो दूरी बनाकर चलने लगे थे। वजह थी परवीन के साथ कई मर्दों का नाम। तो अमिताभ भी सिंगल नहीं थे। अमिताभ बच्चन 1973 में जिया बादरी से शादी कर चुके थे। परवीन बॉबी का महेश भट्ट से गहरा रिश्ता रहा है। परवीन के साथ महेश के काफी गहरे ताल्लुकात थे। उनके ताल्लुकात इतने गहरे थे कि परवीन की वजह से महेश ने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी। बाद में जब महेश और परवीन अलग हो गए थे, तब भी वक्तन फोक्तन उनका रिश्ता सुर्खियों में आता रहा। परवीन बॉबी की संगीन मौत के बाद महेश भट्ट की निगाह पर सवालिया निशान लगाया गया था।
कहा यह भी जाता है कि परवीन बॉबी राइटर डायरेक्टर महेश भट्ट के नज़दीकी रिश्ता और नाकाम मोहब्बत थी और परवीन की मौत की वजह ये है। उसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया और गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगी। वो अमेरिका गई और अपने ज़हनी सुकून के लिए, लेकिन अचानक कुछ सालों बाद वो मुंबई लौटी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इल्ज़ामों की जड़ी लगा दी। परवीन ने 1992 में अदालत में ये बात जाहिर की कि अमिताभ बच्चन पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट में परवीन कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। महेश भट्ट ने परवीन को याद करते हुए एक बार अखबार में कहा, जिस दिन परवीन की मौत हुई उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरी यादों में हमेशा ही जिंदा रही। परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है, लेकिन शायद ही कोई ये समझ सकता है कि एक पागल इंसान के साथ कैसे रहा जा सकता है। 1976 में मसरूफ टाइम में परवीन बॉबी को कवर पेज पर जगह दी थी। परवीन बॉबी कवर पेज पे छपने वाली पहली हस्ती बनी थी। जिंदगी भर सच्चे प्यार को तरसती रही, पर परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई में अपने फ्लैट में मुर्दा मिली। उनके घर के बाहर अखबार 2 दिनों से वैसे के वैसे पड़े रहे। ये भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। बताते हैं कि परवीन डायबिटीज की मरीज थी और पाँव की बीमारियों में मुब्तला थी। इसकी वजह से उनकी किडनी और जिस्म के कई हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो नाजरीन, ये थी परवीन बॉबी की वो बातें जो आम तौर पर कोई नहीं बताते। उम्मीद है आपको कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।